चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई। इसी चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 18वें आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। भारत में क्रिकेट कमेटी में नया रंग भरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू लगभग एक दशक बाद एक बार फिर से अपनी आवाज से क्रिकेट फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। म्यूजिक के इंडिया आउट कैप्टन का खामियाजा अब मालदीव के जनता को भुगतना पड़ रहा है। अपने ही देश में अब म्यूजिक घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि मालदीव के विपक्षी दल ने संसद में देश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा दिया है। बाल अधिकार निकाय NCPCR के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार न केवल बच्चों के अधिकारों से अनजान है बल्कि वे जानबूझकर बच्चों के अधिकार का उल्लंघन भी कर रही है। CA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजस्थान सरकार का यूटर्न देखने को मिल रहा है। दरअसल CA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अशोक गहलोत सरकार की ओर से दाखिल याचिका को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन कई लोकसभा सीटों पर अभी भी दोनों दलों के प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। उत्तर भारत में ठंड की विदाई हो चुकी है। इसी के साथ ही रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की संभावना जताई है। नेपाल ने साल 2015 में अपना संविधान लागू किया था। साल 2021 में संविधान दिवस के मौके पर पूर्व नेपाली PM KP शर्मा ओली ने S जयशंकर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने संविधान में बदलाव को लेकर उन्होंने और बाकी पार्टियों ने चेतावनी दी थी। असम के करीमगंज जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार पार्टी में नहीं रहना चाहता, सभी को भाजपा में शामिल होना है। एक और छोड़कर जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस में जीतेंगे मैं सबको BJP में लाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भी PM मोदी को वोट करेंगे। 2013 से राजनीति का यह नया तमाशा तो देख ही रहे हैं। विरोधी दलों के हमले को नरेंद्र मोदी अफसर की तरह लपक लेते हैं। साल 2013 में जब वे भाजपा के पोस्ट घोषित किए गए तब तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उस पर कई तरह के हमले किए। मध्य प्रदेश में पहले चरण में होने वाली लोकसभा सीटों का वोटिंग के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी BJP के राजस्थान में आज जोधपुर के बाद अब उदयपुर में कलेक्टर बैठक होने वाली है। इससे CM भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी में आए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जन अधिकार पार्टी का विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन में शामिल होना तय हो चुका है। वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन इस गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। पहले चरण में चुनाव में आने वाली सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च तक है। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश भर में बारिश से हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी।
लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ नजर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपसी सामान्य में सुधार के लिए 10 सदस्यीय सामान्य समिति का गठन किया है, जिसमें दोनों दलों के 5-5 सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि समन्वय राज्य स्तर से शुरू होकर बूथ स्तर तक बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी को बड़ा ऑफर दे डाला है। उद्धव ने नीतीश गडकरी को महाविकास आघाड़ी में आने का ऑफर दिया। बिहार सहित पूरे देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एनडीए में जहां सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो चुका है, तो वहीं महागठबंधन में अब तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि कौन किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक बिहार की किसी भी सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग को लेकर अधिकारी ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस सबसे पहले झारखंड में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसके बाद रांची से झामुमो अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस बीच यदि बिहार की बात करें तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी का खेल अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण भारत के दौरे पर है। इसी क्रम में पीएम मंगलवार सुबह केरल के पलक्कड में रोड शो के बाद तमिलनाडु के सेलम पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के नेता अली असफर फातिमी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अली का इस्तीफा एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही जेडीयू के लिए आम चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में उन्होंने जारी किए हैं कि ईडी के सम्मन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूपी में कावा गाकर फेमस हुई बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के चुनावी राजनीति में उतरने की अटकलें हैं। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस उन्हें भोजपुरी के ही सुपरस्टार मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों के घटक दलों में बंटवारे की घोषणा की है। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया है। शायद इससे ज्यादा बवाल भाजपा के अंदर में नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनावों के मद्देनजर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हवाई हमले किए, जिसके साथ तालिबान सरकार ने पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठानों पर सीमा पार से गोलीबारी कर जवाबी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में हर दिन अपना रंग बदल रहा है। प्रदेश के ओलावृष्टि के साथ बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि सोमवार को लगातार तीसरी बार दिन प्रदेश के कई जगहों पर बारिश और ओला गिरे हैं। ऐसे में तेज बारिश की वजह से फसलें जमीन पर सो गई है। एनसीपी के बतौर सागर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और सिवानी सागर में काफी बारिश हुई है। साथ ही सिवानी में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं अनूपपुर में करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि होती रही।